हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम विगनर। उम्मीद है आप लोगों की एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है। कल आप लोगों का एग्जाम होने जा रहे हैं। यहाँ पर जिन बच्चों का कल एग्जाम है वो कमेंट सेक्शन में आकर एक बार दोबारा मुझे फिर बताइएगा। और साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने जितना तैयार करना था कर लिया। ये वीडियो तो बस एक रिविजन पर्पज है जो मैं यहाँ पर एक मैराथन टाइप के लेकर आया हूँ करंट अफेयर की। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर महीने से मैंने 8-10 क्वेश्चन पिक करने की कोशिश की। अप्रोक्स 120 क्वेश्चन रहेगी। इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, वहां से जाकर चेक कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही मैं बस आपको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, रिलैक्स रहिए। कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा पढ़ा लिखा मिलेगा। 7 मॉक टेस्ट करा रखे हैं मैंने आपको यहाँ पर। जीएस पे भी मैंने आपको यहाँ पर मैराथन दी थी, तो लगभग मैंने जीके भी आपको कवर करा रखे। सब कुछ आपका हो रखा है। आपको बस परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना रिवाइज करते रहिए, जितना करना था उतना कर लिया। आज तो बस आप यहाँ पर रिलैक्स करना। ये वीडियो में मैं क्वेश्चन जितने कराऊंगा ना उनको बहुत तेजी से कराऊंगा, ताकि आपको ज्यादा टाइम यहाँ ना जाए। आप चाहो तो इस वीडियो को स्किप करके आप सीधा पीडीएफ को भी प्रीफर कर सकते हैं। हमारी प्ले स्टोर की एप्लीकेशन पे होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ में कहां पर होगा, टेलीग्राम चैनल पे भी होगा। वहां से जाकर इसको एक्सेस कर लेना। सेकंड थिंग की देखिए, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, पेपर अच्छे जाएगा। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ हमने कवर कर रखा है। कोई काफी कुछ ये आप ले सकते हो कि जीएस के 25 क्वेश्चन आने हैं, चाहे वो करंट अफेयर से हो, बाकी सब्जेक्ट से हो, सब कुछ हमारे यहाँ पे कवर हो रखा है। तो आज चलिए देर नहीं करते, इस क्वेश्चन को हम यानी इस सीरीज को हम शुरू करते हैं, मैराथन को, जो कि यहाँ पे करंट अफेयर की होने वाली है। लगभग हर कैटेगरी के मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए, चाहे अवार्ड्स के हो, स्पोर्ट्स के हो, आपकी रैंकिंग के हो, पर मंथ्स बेसिस पे भी है। कई सारे क्वेश्चन 120 क्वेश्चन के अप्रोक्स है ये, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपको रिवाइज करने में, करंट अफेयर को एक डायरेक्शन देने में। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको 7 जनवरी को पेपर होने जाना है और वो कंफ्यूज है कि कहाँ से कितना करंट अफेयर पढ़े। अगर आप इनको पढ़ते हो तो इनसे आपका बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। और यहाँ से लगभग मैं मानता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से इन सारे क्वेश्चन से आराम से फंस जाएंगे। 5 की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चंस मैंने ये बनाए हैं। तो चलिए देर नहीं करते, इसको शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय हमारे 7 मॉक टेस्ट कंडक्ट करा दिए गए हैं यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किए है, इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके चेक करना। और सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सेम अगेन यहीं पे हमारी कंप्लीट जीके का रिवीजन कराया गया है। 2022 की कंप्लीट जीके का रिवीजन कराया है। और इसकी भी आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और वन मोर थिंग कि इस समय हमारे यहाँ पर 2 बैचेस चल रहे हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम यहाँ पर 7 तारीख को है, 14 को है, 21 को है, तो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। इस समय हमारा 50% ऑफ चल रहा है, तो ये बैचेस सिर्फ आपको 50% ऑफ पे मिलेगा। ये हमारा जो सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग और प्रेफरेबल बैच है इस समय टेस्ट सीरीज का, जो कई सारे बच्चे इसको प्रेफर कर रहे हैं। जस्ट 100 रुपीज में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा रुपीज में नहीं है। और यहां पर इतनी सारी चीजें अवेलेबल है जो हम चाहकर भी यूट्यूब पे नहीं ला सकते। तो आप इन सबको विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। कोई भी अगर आपको क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू इनसे रिगार्डिंग भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, सुनते तो आप नहीं हो ना फॉलो करते हो, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर नए हो तो ये बेल आइकन भी प्रेस कर लो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलो, क्योंकि वहां पर डेली का 1 लाइनर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। कई सारे बच्चे वहां पर भी हमारे साथ टेलीग्राम पे इनरोल है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहोगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और पॉसिबल हो तो इस आज करंट अफेयर की मैराथन को बाकी लोगों में भी शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में, अदर ग्रुप में, ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, इन क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने की ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए न्यू बुक टाइटल ऑपरेशन खात्मा हैज बीन ऑथर बाय हुम? तो ये जो लिखी गई थी, ये आपकी लिखी गई थी आरसी गंजू और आपके अश्वनी भटनागर के द्वारा। दोनों ही क्या है, जर्नलिस्ट है काफी बड़े। इन्होंने इस पूरी पुस्तक को लिखा है। और अब क्या है कि इस पुस्तक पे यानी इस बुक पे एक वेब सीरीज भी तैयार की जा रही है। तो या एक जो आपके मान सकते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऑपरेशन किया गया था, जिसमें लगभग 22 टेररिस्ट को उसमें मारा गया। किस तरह से सारी वो एक्टिविटी हुई, क्या वो ऑपरेशन था, वो सब इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया, ऑपरेशन खात्मा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ की, दुबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है स्वर्ण पदक? आपका यहाँ पर जीता है सुमित भाले ने। सुमित भाले जो है कि महाराष्ट्र से है, एक आर्टिस्ट है। उन्होंने यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का फाइनल खिताब जीता? तो किसने जीता? आपका ये जीता राफेल नडाल ने। क्या ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, राफेल नडाल ने। और ये कब हुए थे? आपके 30 जनवरी को हुए थे, 30 जनवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी आर्मी चीफ, नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन बना है यहाँ पर, ये पूछा गया है। तो वो है आपके यहाँ पर मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका पारंपरिक नववर्ष लोसार मनाया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड द ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार वाज सेलिब्रेटेड? कहां पर आपका ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में क्रिकेटर के प्रति उनकी सेवा के लिए किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी आपकी यहाँ पर क्लाइव लॉयड को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया। इस अभियान का क्या नाम था? तो इस अभियान का नाम था पढ़े भारत। ऑप्शन नंबर बी, पढ़े भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जनवरी 2022 में किसने आसाम राइफल के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने पदभार ग्रहण किया? विकास लेखरा ने। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विकास लेखरा। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? थोड़ा सा समझते हैं। जनवरी 2022 में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन जनवरी 2022? तो कौन सा है आपका वो यहाँ पर? वो आपका यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर के अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? कौन पहली महिला बन गई है? वो बनी है आपकी यहाँ पर जारा रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी, जारा रदरफोर्ड। सो शीतकालीन ओलंपिक 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर है? विच कंट्री इज द टॉप ऑफ द मेडल टैली एट द विनर ओलंपिक 2022? कौन सी है यहाँ पर? नॉर्वे है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2022 में भारत की क्या रैंक है? यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022? देखो प्रॉपर्टी इंडेक्स वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। इसमें थी भारत की यहाँ पर 43। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से नामांकित किया गया है? अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। यह आपका वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 तो किसको किया गया है यहाँ पर? ये किया गया आपका यहाँ पर नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में रामसर संधि के तहत निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये किया गया था आपका यहाँ पर खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे? हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 ये हमारे यहाँ पर क्या हो गए? करेक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस से फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? तो ये तो आप सभी को पता है कि फ्रैंक वॉल्टर स्टेमनियर है जिनको यहाँ पर चुना गया है। देखो क्या है ना कि करंट अफेयर अब आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत नए नए क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा, बहुत से बच्चों को नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अगर जो हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ा है ना, वहाँ पर ये सारी डेली की हेडलाइन के रूप में शेयर किया गया है एक क्वेश्चन, और वहीं से मैंने ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन कर देखो, लगभग वहाँ पर 680 स्टूडेंट्स है और डेली का 1 लाइनर पिछले लास्ट 1 ईयर से मैं वहाँ शेयर करता आ रहा हूँ 2021 से। अगर आप उन हेडलाइंस को भी डेली सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ लेते हो, क्योंकि मैं हर मॉर्निंग उनको शेयर करता हूँ, तो आपको एटलीस्ट इतना अपडेट रहेगा कि आखिरकार देश में या वर्ल्ड में चल क्या रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने पहुंचेंगे तो आप एकदम उनसे लिंक करोगे और आपके लिए उनको याद करना आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी? यह किसने लिखी? नवदीप सिंह गिल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है यहाँ पर? ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया था? ए एस किशोर को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? 1 करेक्ट है, यानी ए करेक्ट है। अभी तक अगर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अप्रोक्स में आपको यहाँ पर 26 के करीब क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। काफ़ी स्पीड से चल रहा हूँ, कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इतना टाइम नहीं है।
आपका सिर्फ ये रिवीजन पर्पज है, क्वेश्चंस को सुनो, आंसर सुनो, बस उनको दिमाग में बिठा के रखो, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की कोशिश करो। और चैनल को लाइक ना, अभी वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और आज के सारे क्वेश्चंस कैसे लगे उनको आपको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना है। बाय मिस्टेक मुझसे किसी का आंसर गलत हो जाता है तो उसका करेक्शन भी आपको करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वो एक दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया? किसे किया गया था? शेरशाह को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे रैंकिंग से है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की क्या रैंकिंग है? देखो रैंकिंग वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो यहाँ पर जो थी वो भारत की 136 थी। अगला है कि मार्च 2022 में किस देश ने दूसरे उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया? यानी विच कंट्री हैज लॉन्च द सेकंड सैटेलाइट नूर 2 इनटू द स्पेस इन मार्च 2020? ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से साइंस टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी से है और इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये ईरान के थ्रू किया गया। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपके यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश निर्देशक ने 16 मार्च 2022 को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग ए ब्रिटिश डायरेक्टर हैज रिसीव हिज नाइटहुड ऑन द मार्च 16 2022? तो किसने की है? ये आपकी की है यहाँ पर स्टीव मैकिन ने। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये मान लीजिए ये आपका ना 1 ईयर का निचोड़ है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ये पूरे 1 साल का आपका निचोड़ है, यानी आपके सारे ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हें मैं जो कवर करा रहा हूँ इनके सभी को आपको ध्यान से देखना है और इनकी पीडीएफ को एक्सेस कर लेना टेलीग्राम पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किसने 7 मार्च को महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान सामर्थ्य शुरू किया? किसने शुरू किया था ये सामर्थ्य? ये पूछा गया है। तो ये शुरू किया गया था आपका यहाँ नारायण राणे के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट यानी क्रिकेट खिलाड़ी का मार्च 2022 को संगीत रूप से दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? कौन से वहां पर थे वो? शेन वॉर्न। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप कि इसका आंसर सभी को पता। अगला क्वेश्चन है कि नौवां श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लिनिक्स मार्च 2022 में किस शहर में शुरू हुआ? कौन से शहर में शुरू हुआ ये पूछा गया। तो ये हुआ था आपका विशाखापट्टनम में। सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको वन लाइनर करंट अफेयर के कवर कराए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहीं पे मैं ये सारी डेली की हेडलाइन शेयर करता हूँ कि ये कौन सा आपका डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी चल रही है ना। तो हर चीज़ मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, वहीं से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वहाँ पर जाकर आप उन डेली के वन लाइनर क्वेश्चंस कवर करो अभी के लिए और बाकी अपने आने वाले सारे अपकमिंग एग्जाम। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया था? उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मालदीव्स स्पोर्ट अवार्ड्स 2022 में किसको स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये क्या कहता है यहाँ पर? सुरेश रैना को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सो मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि एग्जाम बिगनर पर आपकी जीएस को लेकर करंट अफेयर को लेकर सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सके, चाहे वो यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल हो या वो हमारे यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू हो या हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हो। तो इसीलिए इन सभी को सब्सक्राइब कीजिएगा, सबको ज्वाइन कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता ये? फाल्गुनी शाह ने। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? किस देश ने जीता है? सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है यहां पर कि जोजिंग 60 नामक एक उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये यहाँ पर जापान या चाइना या कोरिया, नॉर्थ कोरिया का होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर चीन है। ऑप्शन नंबर आपका। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में चालू हुआ? कहां हुआ? ये आपका आसाम में हुआ। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर नवनीतम शोध के अनुसार यह भारत के सकल घरेलू उत्पादक का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 0.23%। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.23% ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, हिमाचल प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है?
15 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर अप्रैल 2022 में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा किस रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किसका किया गया है? पिनाका MI का। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? किसने जीता? ये जीता आपका चार्ल्स लेकर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2022 में किस सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला? किसको पुरस्कार मिला है? अटल सुरंग को, जो कि आपकी कहां पर है? मनाली से आगे है। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपन्यास टॉम ऑफ सैंड ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता। यह मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गीतांजलि श्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के ज्यादा चांस। अगला क्वेश्चन है कि यहां पर 16 मई 2022 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, यानी अधिसूचित किया गया? ये पूछा गया है। विच सेंचुरी इन द राजस्थान वाज नोटिफाइड एज ए इंडियाज 52 टाइगर रिजर्व ऑन मई 16, 2022? तो किसको किया गया है यहां पर? रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने मई 2022 में खादी के लिए पहले उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया? किसने किया यहां पर? नारायण राणे ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता? उमरान मलिक ने। ध्यान रखिएगा, उमरान मलिक ने। ऑप्शन। बढ़ते रहिए आगे, बहुत अच्छे चल रहे हैं हम यहाँ पर। कई सारे हमने अब तक का क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस समय हम देख रहे हैं। मई 2022 में किसे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया था? तो विनय कुमार सक्सेना को किया गया था। करंट अफेयर क्वेश्चन था, काफी अच्छा है। अपॉइंटेड जितने भी अपॉइंटमेंट है वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। मतलब कि मैंने हर कैटेगरी से क्वेश्चन लिया, चाहे स्पोर्ट्स से हो, अपॉइंटमेंट से हो, बुक से हो, अवार्ड से हो, स्पोर्ट्स से हो, आपके यहाँ पर मूवीज से हो, हर चीज से मैंने क्वेश्चन लिया। आप अभी तक देख भी रहे होगे। लगभग हम यहाँ पर ये मान के चलिए कि अभी हम यहाँ 56 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और सारे ही क्वेश्चन आप भी रियलाइज कर सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो पे लाइक जरूर बनता है। आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत मई 2022 में गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल का आवंटित किया? किसने किया? तो ये किया था आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। सभी को पता है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट। सो है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? क्या विषय है इसका? आपको मालूम होना चाहिए। ये था आपका यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहाँ पर? डी। निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया? यानी किसने इसको यहां पर लॉन्च किया, ये पूछा गया है। इस बुक को मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी मई में लॉन्च की गई है। ये बुक किसने की है लॉन्च, ये पूछा गया है। तो ये की आपकी यहां पर एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीता? यानी Which country has won first Thomas Cup in May 2022? 15 मई 2022 किसने जीता? भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि प्लोंजी मिस्त्री का जून 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? प्लोंजी मिस्त्री क्या है ना कि इनकी एक काफ़ी बड़े शेयर होल्डर थे ये आपके टाटा ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर इनका जून 2022 में क्या हुआ? इनका निधन हो गया है। तो कौन से वर्ष में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था? एग्जामिनर ने यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो दिया गया था आपके यहाँ सन 2016 को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया? यानी द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट ग्रोइंग अंडर वाटर हैज बीन डिस्कवर इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में खोजा गया था? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर। जून 2022 में जारी नवनीतम आईसीसी महिला एकदिवस बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज कौन से स्थान पर है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है स्पोर्ट का ये। और यहां से ये कौन से स्थान पर थी? ये थी 7वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट? अगला क्वेश्चन कहता है कि जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया था? NJ ओझा को। ऑप्शन नंबर डी, NJ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस कंपनी ने जून 2022 में भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की इसके चांसेस ज्यादा है। बैंकिंग मेटावर्स के बारे में बात की जा रही है कि बैंकिंग मेटावर्स किस कंपनी ने जून 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी अनाउंस की है। तो किसने की है यहाँ पर, ये Kia.ai ने। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहाँ पर, Kia.ai ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जून 2022 में नई दिल्ली में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया। हु हैज लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ द गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली जून 2022। तो किसने किया यहां पर, अर्जुन मुंडा ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहां पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, जून 2022 में चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है यहां पर, यह बताना है। तो वो है आपका यहां पर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते रहिए, भारत में 6 जून 2022 को अपनी परमाणु क्षमता मध्यवर्ती दूरी को बैलास्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो किसके द्वारा परीक्षण किया गया, ये आपका ये किया गया यहां पर अग्नि 4 के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपकी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अग्नि। सो अगला क्वेश्चन कहता है कि यहां पर किस कंपनी ने जून 2022 में भारत के लिए अपनी तरह का पहला एआई एडॉप्शन इंडेक्स विकसित किया। तो किसने किया यहां पर, ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के द्वारा, नैसकॉम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। और यहां आकर अभी तक हम जो कवर कर चुके हैं, आपके अप्रोक्स 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और यहां पर हमने जून तक का कवर कर लिया है अपना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए अब तो आपका एक लाइक डेफिनेटली बनता है वीडियो को लेकर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, जुलाई 2022 में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता, ये पूछा गया है। तो ये जीता था आपका यहां पर हर्षदा गरुड़ ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि 28 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। 44 आपका चेस ओलंपियाड, जो कि हो चुका है आज के टाइम में, तो जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट था। तो किसने किया, ये कौन सी सिटी ने किया है भारत की, ये चेन्नई ने किया था होस्ट। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं कि भारत में इंटरनेट के जनक किसको जुलाई 2022 में निधन हो गया। कौन है जिनका यहां पर जुलाई 2022 में उनका निधन हो गया। तो वो कौन थे यहां पर भारत में, ब्रिजेंद्र के सिंघल। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर। आगे, जुलाई 2022 में शिंजो आबे का निधन हो गया, वह कहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जानता हूं कि आप सभी इसका आंसर पता होगा। वो थे आपके कहां के, जापान के। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली पूर्ण रंगीन तस्वीर 11 जुलाई 2022 को जारी की गई, यानी द फर्स्ट फुल कलर इमेज फ्रॉम द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वॉज रिलीज ऑन 11 जुलाई 2022। तो किसके द्वारा की गई थी, ये नासा के द्वारा है। क्या कि नासा ने यहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को क्या किया है, बनाया है। बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है और बहुत ही इसका बोल सकते हो कि नासा का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और उनका बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि किसने जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम शुरू की है। किसने की यहां पर परीक्षा संगम शुरू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी बता रहा हूं। ये किए गए आपके यहां पर सीबीएसई के द्वारा और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या होगा। आगे, जुलाई 2022 में दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, श्रीलंका के लिए। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर आपका। जुलाई 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, प्रमोद रावा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए आप सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा है और आपको क्वेश्चंस पढ़ने में भी सुनने में भी मजा आ रहा होगा। यहाँ पर मैं यही मान रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी मैंने काफ़ी विशेष ध्यान दिया है, यानी कि स्पेशल मैंने ध्यान दिया है क्वेश्चंस की क्वालिटी पे। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को भी सपोर्ट करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, और पॉसिबल होगा तो आप बाकी लोगों में भी इसको शेयर। चलिए ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे। किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और ई फायर
सेवा शुरू की है। किसने की है? ये उत्तराखंड ने की है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है यहां पर? ऑप्शन नंबर आपका अगस्त 2022 में लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती? हु हैज बीन द जैवलिन थ्रो कंपटीशन एट द लुसाना डायमंड लीग इन अगस्त 2022? तो किसने जीती है ये? नीरज चोपड़ा ने जीती है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका यहां पर? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने अगस्त 2022 में एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है? Who has launched a pan India operation known as the ऑपरेशन यात्री सुरक्षा इन अगस्त 2022? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्या है आपका यहाँ पर? आरपीएफ के द्वारा, यानी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने सरकार के 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकारों के लिए नेत्रा बीमा योजना की शुरुआत की? तो किसने यहां पर शुरुआत की है? वो शुरुआत की आपके यहां पर तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 अगस्त 2022 को 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया था? आपने एक खबर पढ़ी होगी, डॉक्टर असगर वजाहत को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहां पर आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपकी नियुक्ति गई थी यहां पर नलथाम्बी क्लाइसेल्वी। ऑप्शन नंबर डी, नलथाम्बी क्लाइसेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन द सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट इन विच स्टेट इन अगस्त 2022? तो कहां पर किया है ये किया है आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंघम कंक्लूडेड ऑन 8 अगस्त 2022। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल्स टैली? यानी आपका यहां पर बर्मिंघम में 2022 के जो राष्ट्रीय मंडल खेल हुए थे 8 अगस्त 2022 को, वो हो चुके हैं। उसमें भारत का स्थान क्या रहा था अगर हम मेडल्स की कैटेगरी में बात करें तो यहां पर जो भारत का स्थान रहा था वो रहा था 4th नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के वर्तमान महान्यायाधीश है? यानी आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। एट प्रेजेंट कौन है इस समय करंट में, ये पूछा गया है। तो वो है आपके यहां पर, सो कौन है? वो है आपके यहां पर आर वेंकट रमणी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहां पर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहां पर प्रतिष्ठित फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जिनका निधन 22 सितंबर 2022 में हो गया है, वो कौन थे ये पूछा गया है। तो वो थे आपके यहां पर जीन ल्यूक गोडार्ड। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर 2023 में आपकी जो G20 की अध्यक्षता होगी उसके दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो किस देश को वो आमंत्रित करने वाले अतिथि के रूप में? यहां पर वो करेगा आपके बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस तो किस दिन को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका यहां पर 11 सितंबर को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए, यानी आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए भारत के विकास अनुमान को जुलाई 2022 में अनुमानित कितना था? 7.2% था, उससे घटाकर कम कर दिया है। कितना परसेंट कम कर दिया गया है ये पूछा गया है। यानी आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने एक ग्रोथ निकाली थी यहाँ पर कि अगले 2022-23 में भारत कितना जंप लेगा, वो 7.2 समथिंग % के करीब लेगा। लेकिन आने वाले जुलाई मंथ में जो बीत गया है, जो बीत चुका जुलाई मंथ है 2022 का, उसमें उसने दोबारा से फिर उसका आकलन किया और उसने कहा कि ये 7.2 नहीं जाएगा, ये इससे कम रहेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो 7.2 ना होकर वो कितना कम हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहां पर 7% हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ कवर करते चल रहे हैं। तो यहां पर है वन वेब हैज अनाउंस द अराइवल ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट एट ए सतीश धवन स्पेस सेंटर अहेड ऑफ द प्लान लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। यानी वन वेब ने श्रीहरिकोटा से नियोजित
प्रक्षेपण से पहले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कितने उपग्रहों के आगमन की घोषणा की? कितने उपग्रहों के आगमन की घोषणा की है? वो की है आपके यहां पर 36 की। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में नई दिल्ली अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक को प्रकाशित किया है, यानी किसने इस बुक को पब्लिश किया है, ये पूछा गया है। तो ये जो बुक पब्लिश की गई है ये की गई है आपके यहाँ पर ब्लू कार्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपकी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था का मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व मानक दिवस 2022 का थीम क्या था? यानी जो अभी आपका यहां पर गया है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की बात हो रही है, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2022 का थीम क्या था? डायरेक्टली आपसे ये पूछा गया है। तो वो था आपका यहां पर शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है यहां पर प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डेफेक्सो 2022 डेफ एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यहाँ पर गांधीनगर यानी गुजरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 से लेकर 2018 के बीच दुनिया भर में निगरानी की जाने वाली वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? वो आई आपके यहाँ पर 69% की, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शतरंज में कितने शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों की टीम को नवंबर 2022 में यरूशलेम इजराइल में 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए लाइनअप में शामिल किया गया? थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन चेस टीम फ्रॉम हाउ मेनी टॉप चेस प्लेइंग नेशंस have been included in the lineup for the 2022 Men's World Cup Team Chess Championship in Jerusalem, Israel in November 2022? तो कहां पर कितना को किया गया है? 12 को किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया? किसको नामित किया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो क्या गया आपका यहाँ पर? शंकर सुब्रमण्यम के। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपके यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि शूटिंग में किसने मिस्र में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल के रजत पदक को जीता? तो किसने इस रजत पदक को जीता है? वो जीता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अनीश एंड सिमरनप्रीत कौर बार ने। अनीश एंड सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में भारतीय वायु सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कितने HTT-40 स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए 6,800 करोड़ रुपए का अनुबंधन किया? तो किसने किया यहां पर? यह पूछा गया है। तो वो किया है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी 70, टोटल 70 एयरक्राफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सैन्य किस देश के साथ मेघालय में उमरोई के संयुक्त रूप से काजानिंद नामक प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कर रही है? कहां कर रही है? कजाकिस्तान में कर रही है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2022 में 2 डिजिटल प्रथम ब्रांड ओजीवा और वेल बाइंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया? तो किसने किया ये किया है आपका यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये आपका भोपाल में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? किस एयरलाइंस का किया जाएगा? विस्तारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नवंबर 2022 में नई दिल्ली की संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? प्रीति सूदन ने ली है। आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मैंने जल्दी वीडियो कवर करने के लिए क्वेश्चंस ऑलरेडी मार्क कर दिए आगे के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं नवंबर 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो वो क्या गया था आपको यहां पर? शरद कमल अंचिता को। ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में संयोजकता का विस्तार करने के लिए 29 नवंबर 2022 को कई उड़ानों का उद्घाटन किया और उड़ानें निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस के द्वारा संचालित की जाती है? तो ये की जाती है आपके इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो शरद कमल अंचिता को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने मार्क कर दिए वीडियो को जल्दी कवर करने के लिए, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेमोरियम वेबस्टर ने निम्नलिखित में से किसे 2022 का अवार्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये किया आपका गैस लाइटिंग को। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्च 2022 में या 2021 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ये मीराबाई चानू ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इन मार्च 2021 मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिसाइडेड टू एक्सटेंड द विच स्पोर्ट स्कीम फ्रॉम 2021 टू 2026, यानी 2021 से लेकर 2026 तक यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स ने कौन से स्पोर्ट को एक्सटेंड किया है? तो है खेलो इंडिया स्कीम को। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? मारिया रेससा और दिमित्री मुराटोवो। अगला है नामिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला? तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, ऑप्शन नंबर ए। सो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अप्रैल 2022 में वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था नीलमणि फुकन को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सो ये थे आज हमारी स्पेशल 2022 कंप्लीट मैराथन करंट अफेयर। अप्रोक्स हमने यहां पर 120 क्वेश्चन कवर किए और बहुत जल्दी जल्दी मैंने कवर कराए क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर मैं ये वीडियो पहले बनाए होते इन क्वेश्चंस को तो मैं और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करता चलता कि इसका रीज़न क्या है, ये क्यों है वगैरह वगैरह। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं मानता हूं कि आप इतने समझदार हैं कि आप क्वेश्चंस को पढ़कर, आंसर को पढ़कर आप चीज़ें समझ सकते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस यही मेरा यहाँ पर मोटिव था आपका एक क्विक रिविजन कराने का। वो मैंने मान रहा हूँ कि वो मैंने आपका यहाँ पर एक रिवीजन अच्छा खासा करा दिया इन क्वेश्चंस के थ्रू। अब सवाल ये है कि इनकी पीडीएफ जैसे कि मैंने बताया था कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक है और हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वहाँ पर जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो मिलेगी आपको हमारी एप्लीकेशन पे जाकर। वहाँ से आप इजीली इस एप्लीकेशन को पिक कर सकते हैं, यानी इस पीडीएफ को पिक कर सकते हैं। तो ये मेरी एक पूरी कोशिश थी आपका यहाँ पर करंट अफेयर का रिवीजन कराने में। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन जल्दी से आप इन क्वेश्चन को कवर कर लेना, आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए कल के लिए, क्योंकि जिन बच्चों का यहाँ पर कल एग्जाम होने जा रहा है। और वन मोर थिंग कि आप सभी को यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर, यानी नव वर्ष के आप सभी को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। सो चैनल से बने रहना। हम यहाँ पर कल के जितने भी अटेम्प्ट्स होने वाले हैं 1 जनवरी का उसको पूरे रिव्यू करेंगे, सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करने वाले हैं, इसलिए चैनल के साथ बने रहना। मिलता हूँ आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए